लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई, लालू तेजस्वी को सजा का ऐलान। अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब लालू को हथकड़ी लगेगी और तेजस्वी जेल में होंगे, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई 19 दिसंबर को तय की गई थी, जिसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। गवाहों की गवाही पहले हो चुकी है, अब बस इंतजार है तो फैसले का कि कोर्ट क्या फैसला देता है और लालू और तेजस्वी को कितने साल की सजा होती है। इस पर तो सबकी नजरें रहेंगी ही, लेकिन सवाल यह है कि अगर तेजस्वी को सजा हुई तो क्या तेजस्वी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लालू की तो उम्र हो चुकी है लेकिन तेजस्वी की ताउम्र पड़ी है। बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कल लालू परिवार के लिए काफी अहम दिन होने वाला है, क्योंकि कल लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ा फैसला आने वाला है और अगर तेजस्वी को सजा हुई तो उनका राजनीतिक करियर डूब जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? चलिए आपको इसका जवाब बेबाकी से देते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश टाल दिया था, जिस पर अब सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सीबीआई से आरोपियों का स्टेटस वेरीफाई करने के लिए कहा था, क्योंकि कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा और 19 दिसंबर की तारीख को तय कर दिया गया। सीबीआई ने 103 लोगों को आरोपी के तौर पर चार्जशीट किया था, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी उन्होंने दी। और अब कल 19 दिसंबर है। कल कोर्ट क्या फैसला लेता है, तेजस्वी को क्या सजा होती है, लालू प्रसाद यादव को क्या हथकड़ी लगती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। कोर्ट में अब तक क्या हुआ? दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोप तय किए जाने पर कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन बताया गया कि मामले में आरोपियों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी हमने आपको भी दी। इसके बाद स्पेशल जज विशाल गुगनी ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मृत आरोपियों की जानकारी का एक स्टेटस रिपोर्ट पहले दाखिल करे। इसी वजह से कोर्ट ने 3 से ज्यादा बार फैसला टाल दिया, लेकिन अब 19 दिसंबर को फैसला आएगा। लालू परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगी राहत? लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट तय करेगी कि लालू परिवार और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या नहीं है, और सबूत पर्याप्त हुए तो लालू और तेजस्वी को सजा का ऐलान होगा। क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? साल 2004 यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने निजी लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी, यानी 2004 से 2009 का वक्त था, तब दी गई। मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद, उनके परिवार के कई सदस्यों समेत 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक मामले में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। पश्चिम मध्य रेल जोन में नियुक्ति के बदले जमीन के टुकड़े ट्रांसफर किए गए। केस में कौन है आरोपी? जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य आरोपी हैं। इसके अलावा 100 लोगों को इस मामले में अभियुक्त भी बनाया गया था, जिनमें 78 अभियुक्तों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। किन किन धाराओं में आरोप? सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में आईपीसी की धारा 120B यानी साजिश करना, 420 यानी धोखाधड़ी, 467, 468 और 471 यानी फर्जीवाड़ा समेत कई धाराओं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13, 1B, 8 और 9 के तहत चार्जशीट को दाखिल किया। पिछली सुनवाई में अदालत ने सिर्फ IRCTC होटल घोटाले से जुड़े आरोपों पर ही चार्ज तय किया था। यहां आपको बता दें कि जिन धाराओं के तहत सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, उन धाराओं में कम से कम 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, यानी लालू और तेजस्वी को आजीवन कारावास तक हो सकता है। 120B धारा साजिश रचने के लिए लगाया जाता है। इस धारा के तहत जमाने के साथ अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
किन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान। अब जो धाराएं लालू और तेजस्वी पर लगी हैं उन धाराओं के बारे में बताते हैं कि कितनी साल की सजा होगी। धारा 8, जुर्माना के साथ 6 महीने से 5 साल तक की सजा। धारा 9, जुर्माना के साथ 6 महीने से 5 साल तक की सजा। धारा 11, जुर्माना के साथ 6 महीने से 5 साल तक की सजा होगी। जो धारा 12 लगाई गई उसमें जुर्माना के साथ 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी तरह धारा 13(1) में जुर्माना के साथ 1 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। 120(b) में जुर्माना के साथ आजीवन कारावास तक की सजा है। धारा 420 में जुर्माना के साथ 2 साल तक की सजा का ऐलान है। 467 में जुर्माना के साथ अधिकतम 10 साल तक की सजा। 478 धारा कहती है कि जुर्माना के साथ अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसी तरीके से वहीं 468 धारा ये कहती है कि जुर्माना के साथ अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 771 कहती है कि जुर्माना के साथ 2 साल तक की सजा होगी। यानी ये जो धाराएं हैं ये तेजस्वी और लालू पर लगी हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक लालू और तेजस्वी को हो सकता है, क्योंकि इन धाराओं के बारे में भी आपको जानकारी देना जरूरी था। जो धाराएं लग चुकी है और अब जब कोर्ट फैसला देगा तो आप देखेंगे कि आजीवन जेल में लालू और तेजस्वी को रहना पड़ सकता है। तेजस्वी के लिए आफत या राहत। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में 2013 से लालू परिवार मुश्किलों का सामना करता रहा है। कई बार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के जिन सदस्यों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया उन्हें सशरीर कोर्ट में उपस्थित भी होना पड़ा है। इस केस में 2 मामले हैं, जिनमें एक जमीन के बदले नौकरी और दूसरा IRCTC मामला है। IRCTC मामले में हालांकि तेजस्वी यादव अभियुक्त नहीं है, लेकिन उसमें CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। यह कहा जा रहा है कि अभी केवल सुनवाई होगी, फैसला आने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर इस मामले में तेजस्वी यादव पर आरोप सिद्ध हो जाता है और वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए राजनीतिक रूप से बड़ी परेशानी हो सकती है। उनके पॉलिटिकल करियर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कोर्ट अगर उन्हें 2 साल की भी सजा सुनाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता तक जा सकती है। यह मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है। अब फैसला पूरी तरह अदालत और जांच प्रक्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि इस केस का हर अपडेट बिहार की राजनीति को सीधे प्रभावित करता है। लालू परिवार की छवि, आरजेडी का जनाधार और आगामी राजनीतिक समीकरण सब पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जमीन के बदले नौकरी मामले में CBI ने कुल 78 लोगों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल की थी। 20 जनवरी 2024 को ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से 10 घंटे तक पूछताछ भी की थी। 2024 में 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद यादव के परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिली थी। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने सभी को 1 लाख के निजी मुचकले पर बेल दिया था। लालू प्रसाद यादव साल 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे और दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले लोगों ने लालू यादव के परिवार के नाम जमीनें कर डाली थी और भर्तियां भी अनुचित तरीके से की गई थी। CBI ने कोर्ट में तर्क दिया था कि मामले में बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हुआ और ज्यादातर जमीनों के लिए लेन देन कैश में किया गया कि कोई पकड़ा ना जाए। हालांकि CBI ने मामले में जो धारा लगाई गई है 120(b), 420, 468, 467, 771 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि इन धाराओं में तकरीबन 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होती है। लालू यादव को थी घोटाले की जानकारी। हालांकि CBI और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में 2022 में घोटाला उजागर हुआ था। CBI की चार्जशीट में सबूत, डॉक्यूमेंट और गवाहों के बयान भी शामिल हैं। गवाही पहले ही हो चुकी है। CBI का कहना है कि पूरा घोटाला लालू प्रसाद यादव की जानकारी में लाकर किया गया। वहीं ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया हुआ है, क्योंकि नौकरियों के बदले लोगों से या तो कम पैसे में जमीनें खरीदी गई या दान में ली गई। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और लालू के अन्य करीबियों के नाम पर जमीनें की गई। अगर तेजस्वी यादव को सजा हुई तो आरजेडी का क्या होगा? अब सवाल यह है कि अगर तेजस्वी को सजा हो जाती है तो लालू राबड़ी के 9 बच्चों में से 4, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव राजनीति में काफी एक्टिव है, लेकिन लालू यादव ने आरजेडी की कमान अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को ही सौंप रखी है।
तेजस्वी की पार्टी का अगर जिक्र करें, यानी आरजेडी का, जिसके लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष हैं, तो टूटने की कगार पर आ सकती है और भविष्य पर संकट भी पैदा हो सकता है। आरजेडी की टॉप लीडरशिप में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। उन्हीं के चलते पार्टी और कैडर एकजुट है। तेजस्वी अगर जेल जाते हैं तो पार्टी में टूट की संभावना बढ़ सकती है। यानी अगर लालू और तेजस्वी के खिलाफ फैसला आया तो आरजेडी में बिखराव तो होगा ही, तेजस्वी का राजनीतिक करियर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक एक डिटेल हमने आपको दी है कि कौन सी धारा क्या कहती है और आरजेडी में कितना संकट होगा और तेजस्वी का करियर कैसे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई खबर लाते हैं तो एक एक डिटेल आपको देते हैं और उसका आधार आपको बताते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।